बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आजकल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के विजिट को लेकर बहुत ज्यादा खबरों में है। वैसे तो वो हमेशा ही खबरों में रहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इंडिया फ्रांस के जो डील होने वाली है, जो प्रोजेक्ट्स मिलके करने वाले हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे सीमा सचिन पबजी लव स्टोरी पर, जो कि एक मिस्ट्री बनती जा रही है। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा साहब। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल आपके सभी दोस्तों को। शोएब, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बस बहुत बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? सर मैं भी फिट फाट बढ़िया। सर मुझे ये बताइएगा, आप भी देखते होंगे खबरों में कि सचिन और सीमा की जो लव स्टोरी है वो एक मिस्ट्री बनती जा रही है। अभी मैं मेजर गौरव साहब को के एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे थ्रो हर आउट ऑफ इंडिया। मतलब जिस तरीके से वो बिल्कुल एग्जैक्टली हिंदी अल्फाज यूज कर रही है, हिंदी वर्डिंग यूज कर रही है, जैसे कि जैसे उन्होंने रिसेंटली बोला कि भाई इंडियन सेना, उसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई चिंता। इस तरीके से जो आम अल्फाज यूज किए जा रहे हैं, तो देखा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है शायद ये कोई पता नहीं कोई बिल्कुल एजेंट है, या कुछ इंडिया से कुछ लोग आईएसआई के एजेंट कह रहे हैं और पाकिस्तान से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो रॉ की एजेंट थी पाकिस्तान में। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, अब इसमें तो कुछ कहने का पता ही नहीं है। जिसकी जो समझ है वो कह ले। मेरे हिसाब से तो अगर जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी फॉरेनर्स एक्ट में, वो किया जाएगा। अब चूंकि उसने सचिन से शादी भी कर ली है, तो वो सचिन की वाइफ भी हो जाती है। फिर अब ये कानूनी मसला चलेगा। देखिए, समझना पड़ेगा आपके यहाँ लोगों को कि इंडियन गवर्नमेंट का हाथ इसमें अब कम है। अगर वो पहले ही पकड़ ली जाती, वो सचिन के साथ नहीं रह रही थी और सचिन शादी का क्लेम नहीं करता, तो वो बड़े आराम से उसको रिपैट्रिएट कर देते, हम जिसे कहते हैं डिपोर्ट करना। जी लेकिन बिल्कुल। अब दिक्कत ये हो गई है कि उसने सचिन से शादी कर ली है। तो अब सचिन का क्लेम है कि ये मेरी वाइफ है। तो ये मैटर अब एग्जीक्यूटिव के हाथ में न जा करके, ये पुलिस के हाथ में न जा करके, ये चला गया है क्या नाम है, जुडिशरी के हाथ में। तो अब ये कोर्ट का प्रोसीडिंग्स भी हो गया है। वरना तो ये और ऐसी कई बार हुआ है कि जो बाहर से हमारे यहाँ महिलाएं, कुछ पाकिस्तानी जो हैं, जो लेजिटिमेट किसी मुसलमान से भी शादी करके आई हैं, वो यहाँ रहती हैं, तो उनको उनका वीजा कई बार एक्सपायर हो जाता है। फिर वो वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करती हैं। तो देखिए, कानूनी पचड़े इसमें बहुत हैं। ये एग्जीक्यूटिव जुडिशरी दोनों के हाथ में हो गया। और जब कोई मैटर हमारे यहाँ सब जुडिस यानी कोर्ट में होता है, तो फिर एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं होती है जब तक कोर्ट का ऑर्डर न हो। कोर्ट ने उसको बेल दी है, उसका मुकदमा चलेगा। फिर उसके बाद अब जैसे हमारे यहाँ देख रहे हैं, नीरव मोदी हैं, ये माल्या साहब हैं, इनके ऊपर ये है कि इन्होंने करोड़ों रुपए इंडियन बैंक्स के लिए और आज तक चुकाया नहीं उनको, और ये बाहर हैं देश के। तो मोदी जी क्या कहें जाकर के सुनक से, यार सुनक भेज दो यार, तुम भी इंडियन हो हम भी इंडियन हो। अरे नहीं होता ऐसे भाई। गवर्नमेंट ने उनको उनका एक्स्ट्राडिशन करने के लिए जी तोड़ वो बड़े बड़े लॉयर हायर कर लिए। अभी तक वो 4-5 जो लेयर ऑफ लीगल राइट्स होते हैं उसमें वो अब शायद सबसे सबसे हायर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। तो शी हैज टू एग्जॉस्ट ऑल द लीगल रेमेडीज जो उसके पास है। अगर वो बोर्ड से पकड़ ली जाती, उसको डिपोर्ट करना बहुत आसान था। उसको फॉरेनर्स एक्ट में, वीजा एक्ट के वायलेशन में उसको इलीगल इमिग्रेंट माना जाता और वो चली जाती। बट देखिए, ये ना, ये लोग जो एक, अगर वो रॉ की है, आईएसआई की, हम नहीं जानता। मेरा ये मानना है कि उसको इतना तो हक मिलना चाहिए कि अगर वो किसी से प्यार करती है तो शादी कर ले। क्या दिक्कत है इसमें? इतना इतना हो हल्ला क्या मचाना है इसके लिए? अगर वो होगी आईएसआई की एजेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी जांच पड़ताल करके भेज देगी। और अगर वो मान लीजिए नहीं होगी, तो अपनी जिंदगी खुला बसर कर लेगी। अब रही बात हैदर मियाँ की, तो जब वो कह रही है कि हमें खुला दे दो, तो भाई ये शरई कानून में खुला उसका हक है, आप दे दो खुला। क्यों इस मामले को इतना बढ़ाना? वो जो है, क्या आपके पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि कोई लड़की किसी से प्यार कर ले, उसको शादीशुदा हो, उसके बाद वो किसी और के साथ चली जाए? ऐसा 50 जगह होता है यार, रोजमर्रा में होता है। दिक्कत यह है कि लोगों को यह प्रॉब्लम लगा है कि वो हिंदू बन गई। वो हिंदू कैसे बन सकती है? अब उस मिट्टू मियाँ जो बच्चियों को, 16-16 साल की बच्चियों को कन्वर्ट करते थे, जरा उनके बाप का दर्द पूछिए, कन्वर्जन का दर्द। जो आग आपको लगी है कन्वर्जन का, वो आग से रोज गुजरना पड़ता था उन बाप को, उन बच्चों को, जिसको आप कन्वर्ट करके कहते थे कि ये तो अल्लाह ताला की हिदायत है। तो मैंने जहां तक कुरान को पढ़ा है, मेरा तो अल्लाह में अटूट विश्वास है, ईमान की बात है,
तो अगर अल्लाह हिदायत देता है तो गुमराह भी अल्लाह करता है। तो फिर अल्लाह और उसके बीच का मैटर है। हम इंसान छोटे मोटे हैं, हमारी क्या औकात है अल्लाह के सामने। बिल्कुल। पाकिस्तान से अब जो कि सीमा जी का ट्राइब है, जो उनका कबीला है, खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भाई धमकी दी जा रही है, थ्रेट किया जा रहा है, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनको थ्रेट किया जा रहा है कि अगर सीमा ने जैसे मजहब चेंज किया है तो हम नुकसान पहुंचाएंगे पाकिस्तानी हिंदुओं को। आपको लगता है कि ऐसी अगर हम हरकत करेंगे या पाकिस्तान में कोई ऐसी हरकत करता है, उससे सीमा को क्या नुकसान या फायदा पहुंचेगा, जबकि इमेज खराब होगा पाकिस्तान का? अगर दिल उजारी होगी यहाँ पे बैठे बेकसूर हिंदुओं की, मतलब उनका ना कोई लेना ना देना, तो ये अगर ऐसी धमकी दी गई है तो इससे ये साबित होता है कि आप एक स्टेट नहीं है। मुझे तो लगता था पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम रहते हैं क्या पाकिस्तान में? मुझे तो लगा कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आप तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहता होगा ना। तो ये सीमा का हिंदू, और सीमा की सारी मदद हिंदुओं ने करी है, उसको वीजा दिलवाने का काम हिंदुओं ने करा होगा। उसको ये उसके दिमाग में ये आइडिया है कि तुम ये जो रूट है इससे कोई पहली बार तो वो नहीं आई है, और भी कई लोग इस रूट से आ चुके हैं, नेपाल रूट से। आईएसआई कई बार अपने एजेंटों को आए, या उस जो मतलब मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, कई बार उस रूट से लोग आए हैं अंदर। अब ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि जाके उसको और चूंकि वो पोरस है, हमारा बॉर्डर सिर्फ आपके और चाइना के साथ थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, वरना भूटान नेपाल और म्यांमार वाला बॉर्डर है, वो आप ऐसे जा सकते हैं यूं, कोई पूछता ही नहीं है वहां पे, पासपोर्ट भी नहीं पूछते हो आपको, ऐसे टहलते टहलते जा सकते हैं। मैं गया हूँ भूटान में, वो खाली पूछेंगे सर आप कहाँ से हो, इंडिया से? चाहिए ठीक है चलिए जाइए, बस हो गया पासपोर्ट। वो हमारे आपके बॉर्डर की तरह नहीं है कि अगर दिख भी गए तो ये वाला आंख में गोली लग जाएगी बॉर्डर के आसपास। तो पॉइंट ये है कि भाई एक क्वेश्चन है, इसको आप डाइजेस्ट करें कि जब ये जिन लोगों को पाकिस्तान में आग लग रही है कि वो हिंदुओं को जला देंगे, तो कन्वर्जन का दर्द महसूस कीजिए, उन बच्चों के बाप का दर्द महसूस कीजिए जो 16 साल की बच्ची को अल्लाह हिदायत दे देता है। अगर 16 साल की बच्ची को हिदायत देता है तो आपका ईमान कुरान शरीफ पे अटूट होना चाहिए, क्योंकि उसी ईमान के मुताबिक गुमराह भी अल्लाह ताला ही करते हैं। तो अब तो अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया उसको, अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, वरना उसकी क्या औकात है कि वो 2 बार गई है इसी रूट से नेपाल। बिना अल्लाह की शक्ति के कोई जा सकता है? मैं तो ये मानता हूं भाई कि अल्लाह ताला जो है सर्वशक्तिमान है, उसके आगे हम लोग तो छोटे से कीड़े मकोड़े के बराबर भी नहीं है। तो जिसकी निगहबानी अल्लाह कर रहा हो, आप क्या कर लेंगे उसके आगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ने उसको प्यार दिया है, खुला उसका हक है, अल्लाह मियाँ कहते हैं उसको खुला दीजिए अब आप। और उसके और अल्लाह के बीच का मामला है, आखिरत के दिन हो जाएगा फैसला, गलत किया या सही किया। हम आप कौन होते हैं भाई? ये कौन कबीला है कि हम हिंदुओं को मार देंगे? ये तो यार इसको कहते हैं बार्बरिक सोसाइटी और सिविलाइज सोसाइटी में ये अंतर होता है कि अगर किसी ने, एक आदमी ने दूसरी लड़की का रेप कर दिया तो पहले ये होता था कि अब उस लड़की का भाई उसकी